धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सनो, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में, आज शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए मसीह में प्रिय सनो, एक बार फिर से प्रभु से प्रार्थना करें। उपवास है, कुछ चाहते हैं प्रभु से, प्रभु की ओर से कुछ है, पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रार्थना करना ज़रूरी है। वचन को पढ़ना सुनना ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना और वचन ही आपके उपवास को सफल करेगा। यानी कि आप जो कुछ के लिए उपवास है वो चीज़ है, प्रार्थना और वचन ही आपको क्या करेगा, प्रभु की ओर से प्राप्त कराएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पूरा दिन उपवास रह जाइए, रात्रि में भी रह जाइए, प्रार्थना नहीं कीजिएगा, वचन को नहीं पढ़िएगा, नहीं सुनिएगा, प्रभु कैसे आपके उपवास के दशा को देखेगा, कैसे देखेगा। और जब वो आपके उपवास के दशा को देखेगा ही नहीं, वो जानेगा ही नहीं कि आप उपवास हैं, तो वो कैसे आपके उपवास का प्रतिफल आपको देगा। आप जो कुछ के लिए उपवास है वो चीज़ें प्रभु आपको कैसे देगा, हाँ कैसे देगा। मसीह में प्रिय सुनो, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु जाने कि आप उपवास हैं, तो सबसे पहले अपनी उपवास गुप्त रखिए, किसी को बताइए मत कि आप उपवास हैं। दूसरी बात है, सिर्फ प्रभु आपके उपवास को जाने कि आप उपवास हैं, इसके लिए दुआ कीजिए और प्रभु के वचन को पढ़िए, सुनिए, ज़्यादातर प्रभु के हजूरी में समय बिताइए। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु जानेगा कि आप उपवास हैं, फिर अनुग्रह करेगा इस बात पर कि आप क्यों उपवास हैं। आमीन। और जब अनुग्रह करेगा तो आपको आपके उपवास का प्रतिफल प्रभु ज़रूर देगा, आप ज़रूर प्रभु की ओर से पाएंगे। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा है। आज की सुबह का प्रकाश से हमें दिखाया भोर का किरण, सवेरा का उजाला हमारे जीवन में उदय किया। फिर इसके बाद आप उपवास हैं तो अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम प्रभु को बताइए। आप किस लिए उपवास है प्रभु को बताइए। ऐसे तो प्रभु सब कुछ जानता है, हमारे विषय में सब कुछ जानता है। हम किस परिस्थिति में हैं, हालात में हैं, दुख में हैं, किस बीमारी से पीड़ित हैं, क्या हम चाहते हैं, प्रभु को पाता है। लेकिन मत्ती 7 अध्याय के 7 को पढ़िएगा तो उसमें प्रभु कहता है मांगो तब मिलेगा, ढूंढो प्रभु से जो चाहते हो जरूर मिलेगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए बरकत का द्वार ज़रूर खुलेगा। हाँ ज़रूर खुलेगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते लिखा है, प्रभु कहते हैं कि खोला जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मसीह में प्रिय सुनो, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दे, फिर मांगे जो कुछ की ज़रूरत है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, मांगिएगा, आपके मांगने से ज़्यादा प्रभु आपको देगा, सोचने से ज़्यादा आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, 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 स्तुति हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं।
अनुग्रहकारी दयालु कृपालु इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि एक और नए दिन आप हमारे जीवन में जुड़े हैं, नए प्रकाश उदय किए हैं, नई किरण दिखाए हैं। प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, आप की स्तुति करते होने दीजिए पिता यीशु। जितने आज उपवास है, फास्टिंग है, उन सबों को प्रभु एक एक को आपके हजूरी में लाते हैं। उन सबों का ध्यान, मन, हृदय, सोच विचार, दृष्टि, दिल दिमाग आपकी ओर रहे, ताकि प्रभु जी आप उनके उपवास के दशा को देखें और प्रतिफल भी दे सके। सहायता कीजिए प्रभु जी, जो उपवास है और आपके सामने घुटना टेके नर्म और दीन होकर, हाँ नर्म और दीन होकर अपने हाथों को आपके आगे फैलाए हैं। प्रभु जी जो पापों से छुटकारे के लिए प्रभु जी पश्चाताप कर रहे हैं, माफ़ी के लिए प्रभु जी, क्षमा के लिए प्रभु जी सच्चे हृदय से, दिल से, मन से पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु उनके ऊपर भी तू तरस खा दया कर। आपकी स्तुति हो पिता यीशु, एक एक उपवास के दशा को देखें, ताकि एक एक लोग, एक एक जन अपने उपवास का प्रतिफल आपकी ओर से पा सके। हाँ पा सके। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। मदद कर यीशु, मदद कर यीशु, मदद कर यीशु, मदद कर यीशु, मदद कर यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बढ़ाई करते हैं, आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए मददगार खुदा, सलाहकार प्रभु। धन्यवाद देते हैं, करुणा निधान, तारनहार, सृजनहार प्रभु, पालनहार खुदा, हमारा रचयिता, अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से हमें बनाने वाले, रचने वाले खुदा, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सुरासा, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु जी, हमारा देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आगे बढ़ने में सहायता कीजिए प्रभु जी। मसीह में प्रिय सुनो, आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय के उसका 23 पद को देखेंगे। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, हाँ इसमें लिखा है, सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्या कि मन की, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जीवन को बचाने वाला, जीवन को नाश करने वाला कौन है? हमारा मन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें वचन याद है, हमारे ध्यान में है, लेकिन मन क्या करता है? उस पर चलने के लिए नहीं बोलता। जो प्रभु की दृष्टि में घृणित है, गलत है, हमारा मन वही करने को कहता है। जिस मार्गों पर हम न चले, प्रभु चाहता है, हमारा मन कहता है, हमारा मन चाहता है कि हम उसी मार्गों पर चलें। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय जनों, वचन कहता है, प्रभु का अनमोल जीवित वचन बोलता है कि उस मन की रक्षा कर। ज़्यादा उस मन पर ध्यान दे। मन जो कहता है नहीं करना, जो बोलता है नहीं करना, जैसा चलने के लिए कहते हैं वैसा नहीं चलना। आमीन। अपने मन को क्या करना है? कंट्रोल में करना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। गलत बातों को बोलता है, उत्पन्न करता है, सोचता है दबाना है, गलत बातों को दबाना है। नहीं दबाएंगे, मुंह से निकलेगा। आमीन। तो वो हमें अशुद्ध करेगा। लिखा है 24 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। हाँ क्या कहता है? अपने मुंह से
मत बोल। मसीह में प्रियजनों, टेढ़ी बातें, गलत बातें, दुष्टता की, अधर्म की बातें, घिनौनी बातें, पाप की बातें मन में भरा है तो मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन कहता है कि नहीं निकालना है, नहीं निकालना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, और चलबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चलबाजी की, छल की बातें नहीं कहना है, नहीं बोलना है, अपने मुंह से नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि वही हमें क्या करता है? अशुद्ध करता है। लिखा है सब आप पे मत्ती 15 अध्याय के उसका 11, 16, 17 वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोले हैं कि सुनो, जो बाहर से मुंह में जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से बाहर निकलता है वो हमें क्या करता है? अशुद्ध करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह बोले, नहीं समझे तो सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह पेट में जाता है और संडासे से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो हमें अशुद्ध नहीं करता। लेकिन जो हमारे मुंह से बाहर निकलता है वो हमें क्या करता है? अशुद्ध करता है। क्योंकि हमारे मुंह से कैसी बातें बाहर निकलता है? हत्या, व्यभिचार, स्त्री गमन, चोरी, झूठी बातें, गवाही, निंदा, शिकायत, चुगलियाँ, ये सब हमारे मुंह से बाहर निकलता है। गलत बातें बाहर निकलता है और ये सारी बातें हमें क्या करता है? अशुद्ध करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे, 4 अध्याय के 7 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि प्रभु हमें चुना है और अपने पास रखा है, इसलिए नहीं कि हम अशुद्ध रहें, इसलिए रखा है कि हम शुद्ध, पवित्र और पाक रहें। आमीन। अशुद्ध होने के लिए, अपवित्र होने के लिए, नापाक होने के लिए हमें प्रभु नहीं चुना, अपने पास नहीं रखा है। पहले हम जो भी थे, जैसा भी थे, पर अब हम प्रभु में नई सृष्टि हैं। हमें चेंज होना है, बदलना है। प्रभु का वचन जो कहता है वो करना है। प्रभु का आत्मा जैसे चलाता है वैसे चलना है। हमारा मन जो कहता है, हमारा शरीर जो कहता है वो नहीं करना है। हमारा मन जैसा चलने के लिए बोलता है वैसा नहीं चलना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु, सहायता कीजिए। मसीह में प्रिय सुनो, पहले हम शारीरिक थे तो शरीर के अनुसार चलते थे, सांसारिक थे, संसार के जैसा चलते थे। हमारा चाल चलन था, रहन सहन था, बुद्धि था, विचार था, सोच था, दृष्टि था। पर अब हम प्रभु के, आमीन, प्रभु की स्तुति हो। और अब हम शारीरिक नहीं, आत्मिक हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी, और प्रभु के तो प्रभु के भय में जिए भी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो लॉर्ड जीसस। आदर करते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए प्रभु जी। आप महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर हैं, कृपालु दयालु परमेश्वर है, सहायता मदद गाइड करने वाले खुदा। धन्यवाद देते हैं यीशु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध विवेक दे। हमारे मुखों पर पहरा बैठा, ओठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि किसी के प्रति श्राप या गलत वचन निकलने ना पाए। हमारे बॉडी के एक एक अंगों के ऊपर तू अधिकार रख, आपके खिलाफ में काम करने ना पाए। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते हैं ना श्री, आपका आदर करते, आपका सम्मान करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु, कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा धन्यवाद करते, सामर्थी प्रभु धन्यवाद करते हैं, करुणा निधान
धन्यवाद करते हैं। तारनहार सृजनहार प्रभु धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो, 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 स्तुति हो। स्तुति हो पिता यीशु, स्तुति हो पिता यीशु, स्तुति हो पिता यीशु, स्तुति हो पिता यीशु। महिमा 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 हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। आदर करते हैं प्रभु जी, आदर करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपका सम्मान करते हैं, सहायता कीजिए। अनुग्रहकारी खुदा, आज से भाई बहन जो कुछ आपसे मांग रहे हैं, जो कुछ के लिए दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें प्रभु दीजिए। जिस किसी के लिए आपका दुहाई दे रहे हैं स्वर्गीय पिता, उनके जीवन में काम कीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। हर एक के ध्यान को, सोच को, हृदय को, दिल दिमाग को सब प्रकार के बुराई की ओर से प्रभु जी फेर दीजिए, गलत कामों की ओर से फेर दीजिए। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए, प्रभुता करुणा कीजिए प्रभु जी। जो चंगाई के लिए उपवास है उन्हें चंगाई दीजिए। शैतान से छुटकारे के लिए उपवास है, शैतान से छुटकारा दीजिए। जो जॉब के लिए प्रभु जी, संतान के लिए, घर के लिए, ज़मीन के लिए प्रभु, रोटी के लिए प्रभु जी, पैसा के लिए प्रभु जी उपवास है। वीज़ा के लिए उपवास, इंटरव्यू दिए प्रभु उपवास, एग्ज़ाम दिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए उपवास है। उनका उपवास सफल होने पर सहायता कीजिए। जो कोई जो कुछ के लिए उपवास है और उपवास में आपके सामने घुटना टेके आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, उन सबों के उपवास के दशा को देखिए। जो कोई प्रभु जी अपने उपवास को गुप्त रखें स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आप उनके उपवास के दशा को देखिए और उनके उपवास का प्रतिफल उनको अद्भुत रीति से दे स्वर्गीय पिता, ताकि वो लोग आनंद से भर जाए, उन लोगों का विश्वास आपके ऊपर और भी अटल बन जाए और भी वो लोग आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे, आपकी तारीफ बढ़ाए, आदर और सम्मान करे। सहायता कीजिए, एक एक के जीवन में अद्भुत अनोखा काम कीजिए, बड़े बड़े चमत्कार कीजिए प्रभु। आप महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, करुणा निदान तारनहार खुदा है प्रभु। सहायता कीजिए, बिगड़ी को बनाने वाले, उलझन को सुलझाने वाले, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले, हल निकालने वाले खुदा, नाना प्रकार की समस्या से छुटकारा देने वाले, उलझन से, कलेश से, फंदे से प्रभु, किस मुकदमा कर्जों से छुटकारा देने वाले, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु। आज जो कोई भी प्रभु उपवास है, हर एक का मांग पूरा होने पर, जो कुछ आपसे चाहते हैं प्रभु जी उत्तर मिलने पर प्रभु जी, हर एक प्लेस हो, आशीषित हो, आगे बढ़े, सहायता मदद करना प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं कमेंट के माध्यम से। जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं प्रभु जी, उन सबों की प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके सम्मुख आपके हजूरी में रखते हैं। दृष्टि कीजिए प्रभु जी और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करें और आपसे और भी लिपट जाए। सहायता मदद करना। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं मेरे राजा। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं मेरे मालिक। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रियजनों, रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपका प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय, आपकी प्रॉब्लम समस्या जो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं, प्रभु के हजूरी में हम उसको रखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना करते हैं। आप अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए। प्रभु को पता है कि आपको आशीषित करना है, आपको कहाँ से निकालना है। प्रभु को सब कुछ पता है। प्रभु को आपका ध्यान है। प्रभु आपके लिए सोचता है, चिंता करता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बोझ को उठाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ है प्रभु पर छोड़ दीजिए और उससे लिपटे रहिए, चाहे परिस्थिति हालात जैसा भी हो, कितनों भी मुश्किल घड़ी हो, प्रभु से लिपटे रहिए। प्रभु के प्रेम में,
बने रहिए प्रभु अद्भुत रीति से। हाँ, अद्भुत रीति से आपको आशीषित करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आगे बढ़ाएगा। जिस गड्ढे में आप गिरे उसमें से निकाल करके आपको ऊंचे पर नियुक्त करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको और आपके परिवारों को आशीषित करें, आपको और आपके परिवारों को संभाले, आप सबों का ख्याल रखें, देखभाल करें, देख रेख करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।